नमस्कार। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एक प्रश्न फिर हमारे सामने आया है और कई जातकों ने ये प्रश्न किया है कि जब सूतक लगा हो, मृत्यु शोक हो अथवा अशुद्धि काल हो, पीरियड्स चल रहे हों, तब क्या करना चाहिए चैत्र नवरात्रि में? क्या घट स्थापना होगी या कोई विकल्प हैं जिन विकल्प को हम अपनाकर कलश स्थापना कर सकते हैं अथवा नहीं? यहाँ मैं आपको दो स्थितियों के बारे में बताता हूँ। एक स्थिति वो जब चैत्र नवरात्रि से एक दो दिन पहले ही कोई दुर्घटना हुई हो, किसी का निधन हो गया हो और आपने शुद्धि नहीं की हो। यहाँ आशय ये है कि जैसे मृत्यु हो गई और आप गंगा जी चले गए और गंगा जी पे जाकर आपने एक साथ 10वां 13वीं बरसी के उपक्रम करा दिए, तो ऐसी स्थिति में क्या कलश स्थापना हो सकती है? ऐसी स्थिति में कलश स्थापना हो सकती है। दूसरी बात, यदि 10वां 13वीं नहीं हुई हो, उठावनी नहीं हुई हो, तब क्या कलश स्थापना की जा सकती है अथवा नहीं? जी नहीं, कलश स्थापना नहीं होगी और नवरात्र के व्रत भी नहीं होंगे जब तक कि पूरी तरह घर परिवार पूरा शुद्ध ना हो जाए। तीसरी बात कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या वो नवरात्र आपके खंडित माने जाएंगे? जी नहीं, वो खंडित नहीं माने जाएंगे। नवरात्र कोई खंडित नहीं माना जाएगा। आप उसकी पूर्ति बाद में कर सकते हैं। यदि अष्टमी नवमी व्रत से पहले आपके घर परिवार में शुद्धि हो जाती है, यज्ञ हो जाता है, हवन हो जाता है और सूतक का दोष खत्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप अष्टमी नवमी या सप्तमी कर सकते हैं। देवी चौदस तक आप अपने उन नवरात्र की व्रत जो आप सूतक के कारण नहीं रख सके वो आप कर सकते हैं। अष्टमी से पहले यदि सूतक समाप्त हो जाता है तो आप करें क्या? अष्टमी पर आप देवी भगवती के नाम से 8 परोसे निकालिए। परोसे से आशय पूरी हलवा, वो 8 जगह करिए। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनके यहाँ अष्टमी से पहले शुद्धि हो जाती है। तो अष्टमी के दिन आप या नवमी के दिन आप देवी भगवती के 8 परोसे निकालिए, हलवा पूरी निकालिए और उनको मनस कर कन्याओं को दे दीजिए। कन्या भोग लगा दीजिए, कन्या पूजन कर लीजिए। वो भी आपके व्रत ही माने जाएंगे उसमें, क्योंकि आपका उसमें कोई अपराध नहीं है। ये तो अकस्मात घटना हुई कि किसी का निधन हो गया। पहली बात, वो माताएं जो अशुद्धि काल में चल रही हैं, जिनको पीरियड्स हो जाते हैं, वो क्या करें? तो आप कलश स्थापित नहीं कर सकती हैं। आपके घर परिवार का कोई सदस्य कलश स्थापित कर दे, बहुत अच्छी बात।
आपके व्रत भी वो स्वीकार नहीं होंगे। आप मानसिक रूप से जाप कर सकती हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि ये पर्व बहुत शुद्धता का है और माता भगवती का प्रसाद है स्त्री जाति को, स्त्री समाज को। जननी बनने का देवी भगवती ने उनको आशीर्वाद दिया और प्राकृतिक कारण से आप व्रत नहीं रख पा रही हैं तो इसमें कहीं से कोई शंका नहीं, किसी भी तरीके का आपके व्रत का कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप व्रत नहीं रख पाएंगी तो मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देवी भगवती से हाथ जोड़ लीजिएगा और जब शुद्धि हो जाए तब आप अपने व्रत को पूरा कर लीजिएगा। यूँ मासिक धर्म में जो ये बहुत आपको मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा इस पर। आमतौर पर मासिक धर्म में 6 दिन का हम ध्यान रखते हैं, 6 दिन का परहेज करते हैं, लेकिन नवरात्रि के व्रतों में ये 6 दिन का परहेज नहीं होता है, ये 8 दिन का परहेज होता है। इसलिए ये मान के चलिए कि जो चक्र है मासिक धर्म का, उसके अंतर्गत आप नवरात्रि नहीं कर पाएंगे। तो इसकी पूर्ति आप कभी भी कर लीजिए। अगर अष्टमी नवमी से पहले हो जाए, सप्तमी से पहले हो जाए तब कर लीजिए। और यदि कोई ऐसी स्थिति बने कि आपके शुरू के व्रत हो गए और बीच में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तब क्या करें? तो कोई दुविधा में मत रहिए, कोई किसी तरीके की शंका में मत रहिए। जहाँ तक हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वहीं पूर्ण कर लीजिए। और उसकी बाद की पूर्णता जो है, पूर्णता में व्रत आप देवी चौदस तक कर सकते हैं। यहाँ मैं एक विकल्प और आपको बताता हूँ कि यदि ये चैत्र मास बहुत महत्वपूर्ण है, पावन है, यदि किसी कारण से नवरात्र नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थितियाँ जब पैदा हो जाएं, तो किसी भी शुक्रवार को आप मान लिया सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र 5 हो जाएंगे, या अथवा शुक्रवार के व्रत आप 9 शुक्रवार कर लीजिए, नवरात्रों की पूर्ति हो जाएगी। किसी भी अष्टमी पर अष्टमी नवमी के व्रत धारण कर लीजिए, पूर्ति हो जाएगी। सप्तमी, अष्टमी, नवमी से व्रत धारण कर लीजिए तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। यानी इतने विकल्प हैं देवी भगवती के इस व्रत में कि आप कोई किसी भी प्रकार की शंकाओं में मत घिरिएगा। जहाँ तक संभव हो आप कर लीजिएगा। दूसरी बात कि यदि किसी ऐसी स्थिति में हो कि नवरात्र आप नहीं कर पा रहे हो, सूतक की वजह से, अशुद्धि काल की वजह से, पातक की दृष्टि से, तो कुछ नहीं, 1 सुपारी 1 लौंग का जोड़ा किसी से भी घर में जिन पर सूतक का असर नहीं हो, जो आपके कुल से दूसरे हों, उनसे रखवा दीजिएगा। और जब अपनी सुविधा हो आप अपना उस कार्य को कर सकते हैं। ये पहली व्यवस्था है। मोटे तौर पर बात यह है कि आपको इस सूतक पातक की स्थिति में, मासिक धर्म की स्थिति में किसी भी प्रकार के व्रत नहीं करने हैं जब तक शुद्धि न हो जाए। श्री दुर्गा सप्तशती को स्पर्श नहीं करना है, अखंड ज्योति को स्पर्श नहीं करना है और देवी प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना है, मंदिर को स्पर्श नहीं करना है। लेकिन जब शुद्धि हो जाए तब आप कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक दिन में सब मृत्यु उपरांत कर्मकांड करा देते हैं, तो जब वो शुद्धि हो जाए वो कर लीजिए। और नहीं तो एक और बहुत आपको अच्छी बात बताता हूँ कि आप बैठे बैठे गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री माँ देवी शक्ति हैं और इन सारी चीज़ों से आप निश्चित रूप से उबर जाएंगे। बस मोटे तौर पर ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि
ऐसी परिस्थिति जब कलश स्थापना नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति जब आप कलश स्थापना कर सकते हैं, ऐसे विकल्प जब आप कलश स्थापना की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।